बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन दुख सुख के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे माशरे में इज़्ज़त व मकाम का मेयार क्या है। यानी ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या खूबी है कि जिसकी बुनियाद पे हम किसी फ़र्द को की इज़्ज़त का, उसके मर्तबे का, उसके मकाम का, उसको दी जाने वाली तकरीम का, उसके एहतराम का तयन करते हैं। नाज़रीन, बहुत सारे मेयार हो सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त जो मेयार राइजुल अमल है वो दौलत है। यानी हम दौलत की बुनियाद पे किसी शख्स को दी जाने वाले मकाम और मर्तबे का तयन करते हैं। जॉन एलिया साहब ने एक शेर कहा था, जो रानाई निगाहों के लिए सामाने जलवा है, जो रानाई निगाहों के लिए सामाने जलवा है, लिबासे मुफलसी में किस कदर बेकीमत नज़र आती। यहाँ तो जाज़बियत भी है दौलत ही की परवरदा, ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नज़र आती। नाज़रीन, हमारे यहाँ आम तौर पे हम किसी फ़र्द को दी जाने वाली इज़्ज़त और मर्तबा जो है उसकी दौलत के हिसाब से तय करते हैं। अगर कोई फ़र्द अमीर है तो उसके लिए हमारे स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ हैं, उसको हम इज़्ज़त व मर्तबा किसी और जगह पे जाके देते हैं। और अगर कोई गरीब है, चाहे वो हमारा कितना ही अजीज़ी क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो, कितना ही अकरबा में शामिल क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए जो हमारा मेयार और मर्तबा है, जो हमारा रवैया है, वो यकसर मुख्तलिफ होता है। एक मिसाल आपको देता हूँ। फ़र्ज़ करें 2 मेहमान आपके घर में आते हैं और उन मेहमानों से एक एक मेहमान जो है ऐसा है जो अहले सरवत है, जिसके पास दौलत है, इख्तियार है, और एक ऐसा अज़ीज़ है जो बहुत गरीब है, और चाहे वो आपका दूसरे मेहमान की निस्बत कितना ही करीबी क्यों ना हो। तो नाज़रीन, जो शख्स अमीर है उसके लिए हम एहतराम का जो मेयार है वो मुख्तलिफ होता है। उसके लिए हम अपनी निगाहें, दिल, दीदा और दिल सब कुछ फ़र्श राह किए बैठे होते हैं। उसके लिए हमारे बर्तन जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। उसके लिए हमारे दस्तरख़्वान मुख्तलिफ होते हैं। उनके ऊपर जो सजाई जाने वाली नेमतें हैं, जो खाने हैं और जो पकवान हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और वो आला दर्जे के होते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि किसी तौर पे भी इसको मुतमईन किया जा सके और इसकी इज़्ज़त व तकरीम में किसी तौर पे कोई कमी ना रह जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार हो जो बहुत ही करीबी क्यों ना हो, लेकिन वो अगर गरीब है, तो उसके लिए हमारा रवैया जो है वो मुख्तलिफ होता है। उसके लिए कभी हम इस कदर प्रोटोकॉल्स में नहीं जाते, उसके लिए उसकी इज़्ज़त व तकरीम के लिए कभी हम इस तरह की चीज़ें नहीं करते। अब मुमकिन है, बल्कि गालिब इम्कान है कि जो नेमतें आप अपने किसी अमीर रिश्तेदार के लिए तैयार करते हैं या अपने अमीर दोस्त के लिए तैयार करते हैं, उनकी ज़्यादा ज़रूरत जो है, और उनमें से कई ऐसी नेमतें हों जो आपके गरीब रिश्तेदार या दोस्त या अहबाब ने कभी ज़िंदगी भर चखी ना हो। और अल्लाह ताला ने चूँकि इसको आपके रिज़्क़ में शरीक बनाया है, आपकी नेमतों में इसको शरीक किया है, और आपको नेमतें इसलिए अता की हैं कि इनमें से इसको अपने साथ शेयर करें और इसके साथ ये सारी चीज़ें जो हैं इसको इन चीज़ों में शरीक करें। लेकिन बदकिस्मती से हम ये करते हैं कि जो जितना खाता पीता आदमी है, जो जितना खुशहाल आदमी है, उसके लिए उतने प्रोटोकॉल्स रखते हैं, उसको इतनी इज़्ज़त व तकरीम देते हैं। इसी तरह अगर किसी के दुख सुख का मामला आ जाए, तो हमारी जो दुख सुख में किसी अमीर रिश्तेदार के दुख सुख में शिरकत करने का जो मेयार है वो मुख्तलिफ है। हम वहाँ पे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम बढ़ चढ़ कर नज़र आएँ, हमारा कंट्रीब्यूशन नज़र आए। हम जो कोई माली इमदाद अगर कर रहे हों तो वो दिखाई दे और वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और हमारी हैसियत से भी बाज़ औक़ात ज़्यादा हो। और पेश नज़र क्या बात होती है, वो ये होती है कि कल मुश्किल वक्त में ये भी हमारे इतने ही काम आएगा, और जितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे शायद उससे कहीं बढ़ के ये कंट्रीब्यूट करेगा, चूँकि ये खाता पीता आदमी है और ये हमारी मदद करने की पोजीशन में है। जबकि कोई दूसरा गरीब रिश्तेदार हो और उसके दुख सुख का मामला हो, तो पहले तो हम उससे पहलू तय करते हैं, उसमें जाना ही गवारा नहीं करते, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चले भी जाएँ तो कोशिश करते हैं कि किसी तौर पे उसको तनख़्वाह दिया जाए। जबकि देखने में ये आया है कि जो आपके दुख सुख का साथी है वो आपका गरीब दोस्त, गरीब रिश्तेदार, गरीब अकारब है, जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं और जो आपकी खुशियों को अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से बढ़ा के और उनको दोबाला करके और उनको चार चाँद लगा करके पेश करते हैं। ये गरीब रिश्तेदार होते हैं। लेकिन हमारे मेयार जो हैं उनके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। एक और मिसाल ले लीजिए। अगर 2 बच्चे हों और एक आपके किसी अमीर दोस्त का बेटा हो या अमीर रिश्तेदार का बेटा हो, अहले सरवत आदमी का बेटा हो, और दूसरी तरफ कोई एक ऐसा बच्चा हो जो किसी गरीब रिश्तेदार का बेटा हो, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, तो जो उनके लिए रवैया होता है हमारा वो मुख्तलिफ होता है। अमीर रिश्तेदार का बच्चा अगर शरारत करता है, हम कहते हैं वाह वाह वाह, कितना क्यूट बच्चा है, बहुत कॉन्फिडेंस बच्चा, ओह हो, इसको तो कुछ कहना नहीं चाहिए। बिल्कुल उसके सर पे बोसा देते हैं, सर पे हाथ रखते हैं और उसको चूमते हैं। और गरीब रिश्तेदार का बच्चा अगर खुदा न खास्ता शरारत कर ले, और कितनी छोटी शरारत क्यों ना हो, हमें दुनिया भर के सारे नुक्स उसमें नज़र आते हैं।
اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ڈانٹیں ڈپٹیں جھڑکیں، اور بعض اوقات کچھ لوگ تھپڑ مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہیں، وہ اس لیے دی ہیں کہ آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو، غریب دوستوں کو، غریب لوگوں کو ان میں شریک کریں، نہ کہ امیر لوگوں کی خوشامد کریں۔ اب پیش نظر جو بات جیسے میں نے پہلے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے میری راہ میں خرچ کرو اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو دو جو غریب ہیں، جو سفید پوش ہیں۔ میں تمہیں اس کے بدلے میں کئی گنا لوٹا کے دوں گا۔ میں تمہارے صدقات کے بدلے میں تمہاری بلاؤں کو ٹال دوں گا۔ میں تمہیں تمہارے رزق میں اضافہ کر کے دوں گا، کئی 100 گنا اضافہ کر کے دوں گا۔ لیکن ہم انسانوں سے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسے انسانوں سے کہ جن کا معیار یہ ہے کہ وہ اس بنیاد پہ لوگوں کا تعین کرتے ہیں کہ کس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، کس کے پاس گاڑی کیسی ہے، کس کا مکان کیسا ہے، کس کی دکان کیسی ہے۔ اس بنیاد پہ ہم لوگوں کی حیثیت کا تعین کرتے ہیں۔ اور یقین کیجئے میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر کوئی غریب رشتہ دار کسی محفل میں آ جائے، اور کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو اور عمر میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لوگ اس کے مرتبے کا خیال نہیں رکھتے۔ اٹھ کے کھڑے ہو کے کوئی آدمی اس کے ساتھ سلام کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اور اس کی غریب آدمی کی نسبت اگر کوئی امیر آدمی کسی محفل میں آ جائے، اور لوگ جو ہیں اس کے لیے اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پرتپاک طریقے سے ملتے ہیں، مصافحہ کرنا جو ہے اس کے ساتھ اپنی ایک طرح سے تسکین سمجھتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں تصویر بنا کے اس کے ساتھ کہ ہم نے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، جبکہ اس بڑے آدمی سے آپ کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور صورتحال یہ ہے، کسی شاعر نے، پنجابی کے ایک شاعر نے کہا تھا، ماڑے دی مر گئی ماں تو کوئی نہیں لیندا نا، ماڑے دی مر گئی ماں تو کوئی نہیں لیندا نا، ڈاڈے دا مر گیا کتا سارا پنڈ نہیں ہو ستا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔